सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। दुख, शराबी, नशेड़ी, शत्रु से पीड़ित, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये जो भी चीज़ें होती हैं जीवन में, ये सब दरिद्र योग का ही परिणाम होता है। इससे पहले मैंने एक दरिद्र योग पर वीडियो बनाया था, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले मैंने सोचा था कि एक वही बनाएंगे वीडियो बस, लेकिन मुझे फिर लगा नहीं, जब मुझे ज्ञान समाज को देना ही है तो छुपाना क्यों। मैं उन दरिद्र योगों को भी आपको बताऊंगा जिन दरिद्र योगों के कारण जीवन दुखी और परेशान रहता है। इस प्रकार से 11 दरिद्र योग हैं, 11 प्रकार के दरिद्र योग होते हैं जिसके कारण आदमी परेशान रहता है। मैं आपको ये दरिद्र योग का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। 12वें घर का स्वामी यदि धनेश, 12वें घर का स्वामी यदि धनेश के साथ बैठ जाए, धनेश का मतलब लग्न से दूसरा घर, उसको धनेश बोलते हैं और द्वितीयश भी बोलते हैं। तो धनेश के साथ बैठ जाए तो फिर वो दरिद्र योग बन जाता है। अब दरिद्र योग कैसे बनता है? दरिद्र इसलिए बनता है कि 12वें घर का स्वामी जो होता है उसमें बहुत से अवगुण होते हैं। वह व्यसनी आदमी बना देता है, शराबी बना देता है, सब ऐसे खर्चे बढ़ा देता है कुटुंब के साथ। अब जैसे धनेश का योग है तो धनेश का योग कुटुंब, धनेश जो है कुटुंब सुख देता है, धन जमीन जायदाद का सुख देता है और एक्सीडेंट देता है। मृत्यु का स्थान भी है, यहाँ से देखा जाता है कि मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, किस स्थान पे होगी। तो जब ऐसे धनेश से वैश का संयोग हो जाएगा तो दूषित धनेश हो जाएगा। धनेश के जो दूषित गुण हैं वो उभर के सामने आ जाएंगे और सामने आ जाएंगे आपके जीवन में, आपको परेशानियां देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक प्रकार से एक दरिद्र योग, एक इसको भी दरिद्र योग बोलते हैं। दूसरा योग वैश यदि दशमेश के साथ बैठ जाए, यानी 12वें घर का स्वामी 10वें घर में के साथ बैठ जाए या दशमेश जा कर के 12वें स्थान पर जा बैठ जाए, या ये कहीं से एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हों तो भी दरिद्र योग बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि दशमेश जो है व्यापार का, नौकरी का, कर्म का और आर्थिक उन्नति का, हमारे कर्म में सफलता प्राप्त हो, इसका गुण ही होता है ये दशमेश। और जब 12वें घर के स्वामी के साथ बैठ जाएगा तो निश्चित समझिए कि ये दरिद्र योग बना देगा। कर्म करने नहीं दे, कर्म में सफलता ही नहीं मिलेगी। रास्ते में ऐसे लोग आएंगे कि व्याधान डालेंगे आपको, दिन हर 2 कदम पर किसी न किसी झंझट से, परेशानियों से सामना होगा और हताश होकर के आप बैठ जाएंगे। आपकी कमाई चली जाएगी। फिर क्या होगा कि रोटी तो खानी है, तो फिर कोई 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, उसी को आप करके संतुष्ट होंगे। तो ये एक प्रकार से ये दरिद्र योग है। यदि छठे घर का स्वामी पंचमेश के साथ बैठ जाए या पंचम भाव में बैठ जाए तो भी दरिद्र योग बन जाता है। क्योंकि छठे घर का स्वामी क्या करता है, इसके क्या गुण हैं? छठे घर से देखा जाता है कि ये एक्सीडेंट का है, रोग का घर है, रोग बढ़ाने वाला घर है, शत्रु का घर है, शत्रु से परेशान होने वाला घर है, शत्रु से पीड़ित रहने वाला घर है, ये मानसिक तनाव देने वाला घर है, किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त होने वाला घर नहीं है। इससे इस घर से 80% आपको कष्ट प्राप्त होते हैं, 20% इससे लाभ मिलता है। बस 20% लाभ इसलिए मिल जाता है कि शत्रु अगर है तो शत्रु पे हावी होने का भी इसमें एक योग बन जाता है। इसलिए खष्टेश हमेशा छठे घर का स्वामी अगर पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठेगा तो पंचमेश क्या है, विद्या का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, पंचमेश से वाणी का भी कारक पंचम से देखा जाता है। तो इस प्रकार के जब ये पुत्र को भी देखा जाता है, पुत्र संतानों को भी इसी घर से देखा जाता है। तो इस प्रकार का जब ग्रह साथ में बैठ जाएगा तो आपके जीवन में दरिद्रता आनी है, बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे और संतान ना हो,
या आपके पास लक्ष्मी का अभाव हो जाए, खुद आप पढ़ ना पाओ, आप पढ़ने जाओ तो मन ही ना लगे। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का ये भी एक दरिद्र योग कहलाता है। इससे इन दरिद्र योगों के कारण ही जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और जीवन उलझता रहता है। लेकिन इसका एक उपाय है, मैं साथ में आपको उपाय बता रहा हूँ कि जब ये देखिए कि आपका खष्टिस अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है या पंचमेश के साथ बैठा हुआ है, तो आप उस पंचमेश को बलवान बनाने की कोशिश करिए। देखिए पंचमेश कहाँ से बलवान हो रहा है। अगर पंचमेश बलवान नहीं हो पा रहा है तो फिर देखिए सुख भाव का कारक ग्रह कौन सा है, वो क्या सहयोग कर सकता है आपका। अगर वो सहयोग आपके किसी का दृष्टि से आपको सहयोग कर दे, कहीं से उसको सहयोग मिल रहा हो, तो फिर आप क्या कहते हैं, एक दरिद्र योग से बहुत कुछ छुटकारा मिल जाता है। भाग्येश को देखिए, कर्मेश को देखिए, कहाँ से आपका ये सहयोग कर दें। इनके सहयोग से खष्टेश यानी छठे घर का स्वामी डाउन हो सकता है। तो आप इनको देख करके अपने उपाय किसी अच्छे ज्योतिषी से करवा लीजिए, दिखवा दीजिए। कुंडली नहीं देख सकते हैं, दिखवा सकते हैं आप तो खुद मंथन कीजिए। नहीं आप कहीं जा सकते तो आप हमारा सहयोग ले सकते हैं। हमारे पास अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, तारीख, कहाँ पैदा हुए, ये सब हमारे व्हाट्सएप पर डाल देंगे तो मैं आपको देख के बता दूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 831 824 0999। आपको इस चैनल हमारा बताने का तरीका, सुझाव अच्छा लगा हो तो आप YouTube में देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक में और इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फिर इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करेंगे तो 4 लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ, आप मेरे ऋणी हो रहे हैं। मैं मेरे ज्ञान से पढ़ करके, सुन करके आप ऋणी तो हो ही रहे हैं, वो ज्ञान मिल रहा है। तो इस ज्ञान के ऋण से आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप मेरे इस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।